और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। हिंदू कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसकी बेहद खूबसूरत व्याख्या की। उन्होंने कहा, हिंदू अपने रास्ते पर चलने में यकीन रखता है, साथ ही दूसरों की मान्यताओं का भी सम्मान करता है। यानी हिंदू वो विशाल वटवृक्ष है जिसके सानिध्य में छोटी मोटी शाखाएं, परंपराएं सदियों से फल फूल रही हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी कविता के जरिए हिंदू को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग में हिंदू मेरा परिचय। मैं विश्व मानव का पुजारी हूं, सर्वधर्म स्वभाव का वाहक हूं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग में हिंदू मेरा परिचय। यानी हिंदू वो नहीं है जैसा आज की सियासत के चश्मे में उसे देखा जाता है। याद कीजिए, क्या हिंदुओं ने इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर या फिर किसी दूसरे पंथ को लूटने या नष्ट करने के इरादे से हमला किया है? याद कीजिए, क्या हिंदुओं ने कभी भी अपनी लकीर को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों के धर्म स्थलों और मान्यताओं को मिटाने का प्रयास किया है? हिंदुओं के घर में क्या कभी कोई औरंगजेब पैदा हुआ है जिसने काशी मथुरा में विध्वंस करवाया, क्योंकि वो ये देखकर विचलित हो गया था कि अगर सनातनी ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहा तो उसे यानी औरंगजेब को कौन पूछेगा, उनकी मान्यताओं को कौन गंभीरता से लेगा। तैमूर लंग को भारत में क्या दिखा? दौलत। मोहम्मद गजनवी को भारत में क्या दिखा? पैसा। खिलजियों को भारत में क्या दिखा? पैसा, दौलत। अब्दाली, मोहम्मद गौरी, सिकंदर को भारत में क्या दिखा? पैसा, दौलत, संपत्ति और भारत की प्राचीन सभ्यता। जो भी आया वो लूट कर गया, मंदिर तोड़ कर गया, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन करने बदले। याद रखिए, जबरदस्ती वही करता है जिसे खुद की काबिलियत से ज्यादा दूसरों की ताकत पर यकीन होता है। इसलिए जोर जबरदस्ती से उस ताकत को कम करने की कोशिश होती है। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, विविधता में भी एकता होती है। विविधता एकता का ही परिणाम है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सबके लिए समान न्याय होता है, जहां पंथ, संप्रदाय और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ये बात और है कि आजादी के बाद हिंदुओं के लिए आवाज उठाना सांप्रदायिक माना गया और सांप्रदायिकता की कैटेगरी में रखा गया। वोटों के खेल ने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया। लेकिन हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो भ्रामक बातें फैलाई गई थी, अब संघ ने उसे लेकर बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। झूठ कितना भी मजबूत हो, सच को हमेशा के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता। अब बादल छट रहे हैं और सच का प्रकाश धीरे ही सही लेकिन बाहर आ रहा है। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरा छटेगा और अंधेरा छट रहा है।